जब से मेरी बेटी की मृत्यु हुई थी, मैं हर चांद रात अनाथालय जाता और अनाथ बच्चों को तोहफे और उपहार देकर आता। इस बार भी मैंने अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे और अनाथालय पहुंच गया। एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और एक जोड़ा उठाकर लेकर चला गया। मैं मोहब्बत से उसे वो जोड़ा पहनाने लगा, लेकिन जैसे मैंने उसकी कमर देखी, मेरे कदमों तले से जैसे ज़मीन ही खसक गई। जैसे ही ईद का चांद नजर आया, मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और मैं अनाथालय की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही दरवाजे की दहलीज पार की, मेरी बीवी ने मुझे रोक लिया। कहा, कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ में वही पुरानी सख्ती थी। कितनी बार कहा है कि उन बच्चों से ना मिला करो, कभी अपनी क्लास और अपने स्टेटस का भी ध्यान रखा करो। मैंने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा, लेकिन आज मैं खामोश रहने वाला नहीं था। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया था, जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं की थी, जिसे मैंने बहुत तकलीफ दी थी। उसकी रूह मुझसे नाराज़ है। यह कहते हुए मेरी आवाज़ कांप गई। मैं उसे नहीं बचा सका। मैंने उस पर जुल्म किया था, उसकी ख्वाहिशों को नज़रअंदाज कर दिया था। उस वक्त मैंने ध्यान दिया होता तो आज ये नहीं होता और आज वो मेरे साथ होता। लेकिन मेरी बीवी की आंखों में वही रिवायत बेबसी थी। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस बार मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी और मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका तो कम से कम उन बच्चों को तो खुश रख सकता, उनकी ईद अच्छी बन सकती। क्या तुम मुझे इससे भी रोकना चाहती हो? बगैर कुछ सुने मैं हमेशा की तरह उसके फैसले के खिलाफ जाकर अनाथालय के लिए निकल पड़ा। अनाथालय में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। सब तोहफे पाकर बहुत खुश थे, लेकिन मेरी नज़र एक बच्चे पर जाकर टिक गई। वो सबसे अलग एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी दहशत थी, जैसे वो मुझे पहचानता हो, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज नहीं मिला रहा हो। मैंने इशारा किया तो वो अचानक चौंक मेरी तरफ भाग आया। मैं ठीक रह गया। उसके हाथ में वही लिबास था जो मैंने तमाम बच्चों को दिया था, लेकिन जैसे उसने वो लिबास मेरे सामने किया, मेरे कदम ज़मीन से वहीं पर थम गए। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मैंने वो लिबास लिया और कांपते हुए हाथों से उसे पहनाया। मगर ये क्या, मेरी आंखों के सामने ज़मीन हिलने लगी थी, क्योंकि वो बच्चा तो मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल लम्हा वही था जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी माँ बनने वाली है। मैं बेहद खुश था। मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। मैं कल्पना करता था कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा तो मैं उसे अपनी गोदी में उठाऊंगा, बेपनाह मोहब्बत दूंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, उसे पूरी दुनिया की सैर करवाऊंगा। मैं रोज़ाना यही ख्वाब देखता रहता। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और अपने आने वाले बच्चे के लिए मैंने खुद अपने हाथों से उसका कमरा तैयार करवाया था। जब से डॉक्टर ने बताया था कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तब से मैंने अपनी बीवी को हर तकलीफ से बचाने की कोशिश की थी। उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखा था। मगर फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन गई। मेरी माँ मेरी बीवी से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। वो चाहती थी कि मैं किसी और से शादी करूं, लेकिन वक्त के साथ हम दोनों ने अपनी मोहब्बत और अच्छी नीयत से अपना घर बसा लिया। हम बहुत खुश और मुतमईन से थे। फिर वो मनहूस दिन भी आ गया जब मेरी बीवी को अचानक तेज़ दर्द महसूस हुआ। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया ताकि कोई भी पल जाया ना हो सके। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, बस चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए। वक्त गुजरता गया और फिर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। उनके हाथ में एक नन्हा सा बच्चा था। उसने वो मासूम सा वजूद मेरी गोद में रख लिया, लेकिन उनकी आंखों में अफसोस झलक रहा था। डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और धीरे से बोला, आपकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने बच्चे को जिंदगी देने की कोशिश में खुद जिंदगी से हार गई। ये सुनकर मेरी रूह एकदम से फना हो गई। मैं सख्त लहजे में था। मेरी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। मैं बेयकीनी के आलम में डॉक्टर पर बरस पड़ा। ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर के अल्फाज मेरे सर पर बिजली बनकर गिरे थे। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। आपकी बीवी हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वही अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, जैसे हर चीज़ बेआवाज़ हो चुकी हो। मेरा बच्चा मेरी गोदी में रोए जा रहा था, लेकिन मैं उसकी आवाज़ तक नहीं सुन पा रहा था। मेरा जहन सुन हो चुका था, जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। 5 महीने गुजर चुके थे और मैंने अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा था। मैं बेबसी से
जिंदगी गुजार रहा था जैसे मेरे अंदर की सारी खुशियाँ बुझ चुकी हो। फिर एक दिन अचानक मुझे महसूस हुआ, ये वही बच्चा है जिसके लिए मेरी बीवी ने अपनी जान दे दी थी। मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए, इसकी परवरिश अच्छी करनी चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने मेरी सोच का रुख ही बदल दिया। वो बोली, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी तकदीर में वो लड़की लिखी ही नहीं थी जिससे तुम्हें ठुकरा दिया था। वो समीना की बात कर रही थी, वो समीना जिसे छोड़कर मैंने अपनी मोहब्बत से शादी की थी। मैंने तुरंत इनकार कर दिया क्योंकि मेरी माँ उससे शादी का कह रही थी। नहीं, कोई भी मेरे बच्चे को वैसा प्यार नहीं दे सकता जैसे उसकी सगी माँ दे सकती है। मैं दूसरी औरत को अपने बच्चे की ज़िंदगी में नहीं लाना चाहता। मैंने तय किया था कि मैं उसकी परवरिश खुद करूँगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मैं सारा दिन दफ्तर में रहता और रात को घर लौटता, जबकि मेरा बच्चा तन्हाई का शिकार होता जा रहा था। मेरी माँ ने फिर समझाया, उसे बीवी का दर्जा मत दो, बस एक मेड की तरह उसे रखो। कम से कम घर में रौनक तो रहेगी और वो तुम्हारे बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखेगी। उनके शब्द मेरे जहन में गूंजने लगे थे, जैसे वे मेरे भीतर किसी सवाल को जन्म दे रहे हो। फिर वो दिन आया जिसने मेरी दिल दहला दिया। मैंने कैमरे की स्क्रीन पर देखा कि नौकरानी मेरे बच्चे को मार रही थी। मेरा बच्चा चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन उस औरत के हाथ नहीं रुक रहे थे। गुस्से की एक लहर मेरे अंदर उबल पड़ी। मैं तुरंत घर पहुंचा और उसी वक्त उसे निकालकर बाहर फेंक दिया। ये लम्हा मेरी आंखें खोलने के लिए ज़्यादा काफ़ी था। मैंने फैसला कर लिया था, मैं समीना से शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर हमारी शादी हो गई। अब वो मेरे कमरे में दुल्हन बनी बैठी हुई थी, लेकिन मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं थे। बस एक जिम्मेदारी थी, एक समझौता था। तभी मेरा बेटा मेरे पास आया और मासूमियत से पूछने लगा, पापा ये कौन है? मैंने नरम लहजे में कहा, ये तुम्हारी माँ है। वो तुरंत बोला, नहीं, मेरी माँ तो वो है जिसकी तस्वीर आपने मुझे दिखाई थी। ये मेरी माँ नहीं हो सकती। 2 साल का वो मासूम सा बच्चा अपनी तोतली जुबान में ये ऐसी बातें बोल रहा था जो मेरे दिल पर छुरियों की तरह चल रही थी। उसने समीना को अपनाने से इनकार कर दिया था। मैंने उसे गोद में उठाया और अपने कमरे से चला आया जहाँ समीना मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने खामोशी से बच्चे को उसकी गोद में रख दिया और धीरे से कहा, यह अब तुम्हारा भी है, इसकी हिफाजत करना, इसे माँ जैसा प्यार देना। समीना का चेहरा एक लम्हे के लिए एकदम से पीला और सफ़ेद पड़ गया, जैसे वो इस हकीकत के लिए बिल्कुल तैयार ही ना हो। लेकिन अगले ही पल वो झुकी और मेरे बेटे का माथा चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो भराई हुए आंखों से बोली, मैं तो कब से इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। आखिरकार ये बच्चा मेरी गोद में आ ही गया। मैं तो इसकी सगी माँ हूँ, बल्कि सगी माँ से भी बढ़कर इसे प्यार दूंगी। उसके लहजे में इतनी सच्चाई थी कि मुझे यकीन हो गया कि हाँ, समीना मेरे बच्चे से बेहद मोहब्बत करेगी और उसका पूरा ख्याल भी रखेगी। मैंने खुद को तसल्ली दे दी। मेरा फैसला यही था और सही भी था। लेकिन फिर एक दिन मेरा बेटा मुझे कॉल करके सिसकिया लेते हुए बोला, बाबा जल्दी से ऑफिस से घर आ जाओ, आंटी मुझे बहुत मार रही है। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। मैं घबराकर सीधा बैठ गया। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। वो जिद करके बोला, आप घर आइए ना, खुद देखिए, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। मैंने झट से चाबियाँ उठाई और जल्दी से घर पहुंच गया। अंदर कदम रखा तो मंजर कुछ और ही दिख रहा था। समीना फूट फूट कर रो रही थी और उसका हाथ बुरी तरीके से जला हुआ था। ये देखकर मैं फौरन उसकी तरफ लपका। समीना ये क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो सिसकियाँ लेते हुए मेरे बच्चे की तरफ इशारा करने लगी। फिर मेरे करीब आकर रूंधी हुई आवाज़ में बोली, देखो ना, इसने क्या कर दिया। मैं तो इसके लिए खाना बना रही थी, गरम दूध लेकर आ रही थी क्योंकि इसका गला खराब हो गया है, लेकिन इसने गुस्से में पूरा दूध मेरे हाथ पर ही उलेंड दिया। देखो ना, मेरा हाथ कितना ज़्यादा जल गया है। शायद मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती और मैं अच्छी माँ बन नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर मेरा खून एकदम से खौल उठा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने गुस्से से अपने बच्चे को घूरा और सख्त लहजे में पूछा, ये क्या हरकत थी? समीना तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुमने उसके हाथ पर ये सब कुछ किया? लेकिन इस बार मेरा बच्चा चीख कर बोला, नहीं पापा, वो मेरी माँ नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि वो मुझे मारती है, वो झूठ बोल रही है। मैंने अपने बेटे को पहले कभी इतने शदीद गुस्से में नहीं देखा था। वो चीख रहा था और अपने छोटे छोटे हाथ मुट्ठी में मीच कर काँप रहा था। फिर शायद पहली बार मुझसे सब्र नहीं हुआ और मेरा हाथ उठ गया। मेरे बेटे ने हैरत और सदमे से मुझे देखा, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। वो कुछ लम्हों तक स्तंभ रह गया था।
फिर तेजी से दौड़कर अपने कमरे में चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, उलझन और पछतावे में डूबा हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कर दिया और अब आगे क्या होने वाला है। रोज मेरा बच्चा मुझसे दूर होता जा रहा था, जैसे उसे मुझसे नफरत हो गई हो। मैंने उसे कई बार समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। वो तुम्हारी माँ है, उसे आंटी मत कहो। लेकिन वो हर बार जिद पकड़ लेता, नहीं पापा, वो तो बिछड़ गई है। आपने माँ को भुला दिया है और पापा आप भी मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये औरत जो आ गई है। उसके अल्फाज मेरे दिल पर गहरे जख्म दे चुके थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो समीना से इतनी नफरत क्यों करता है, जबकि समीना तो हर रोज़ उसके आगे पीछे घूमती रहती है, उसका ध्यान रखती है, उसका हर तरह से ख्याल रखती है। फिर एक दिन न जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। घबराया हुआ मैं घर पहुंचा। समीना, मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ गया है वो? शाम के 6 बज चुके थे। मैंने बेचैनी से सवाल किया। समीना के आंखों में खौफ था और वो हिचकिचा रही थी। मैं वो कुछ कहने जा रही थी, लेकिन ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। मैंने कांपते हुए आवाज़ में पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वो घर से गुस्से से भाग गया है। उसने कहा, उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता हो तो इन सबसे पूछ लो। उसने मुलाजिम की तरफ से इशारा किया। वे सब सर झुकाए खड़े थे। मैं भला उस पर कैसे शक कर सकता था। मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ बाहर जाने लगा, जब अचानक समीना ने मुझे पुकारा, वो देखो, ये कौन सी न्यूज़ चल रही है? जैसे मैंने स्क्रीन की तरफ नज़र दौड़ाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक 5 साल का बच्चा मुर्दा हालत में रेलवे स्टेशन के करीब पाया गया था। ये देखकर मेरी रूह एकदम से कांप उठी। ये हमारे ही शहर का मंजर था। हर कोई वहाँ जमा था। बच्चे की हालत ऐसी थी कि कोई उसे पहचान भी नहीं सकता था। कब्रिस्तान तो रेलवे स्टेशन के करीबी था, मगर मेरा बच्चा वहाँ कैसे पहुँच सकता है? मैं उसे 2-3 बार उसकी माँ की कब्र पर ले गया था। शायद उसने वो रास्ता अपने जहन में बिठा लिया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सबने मेरे पहुँचने से पहले उसे दफन कर दिया था। मेरे होश उड़ गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। समीना मुझे तसल्ली देती रही, देखो, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है। ये तो उसकी अपनी ही गलती थी। उसे कितनी बार समझाया कि जो वो सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर तुम सुन कहाँ रहे थे? मेरी आंखों के सामने बस मेरा मासूम सा बेटा, जो हर बार मुझे पुकारता था, पापा, पापा, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? और आज मैं उसे अभी जवाब नहीं दे सकता था। समीना तो हमेशा उसके आसपास रहती थी। उसने पूरी कोशिश की कि उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार दे, मगर शायद उसकी किस्मत में माँ बाप का प्यार लिखा ही नहीं था। समीना रोने लगी थी और मुझे समझ में आ गया था कि अगर मुझे उसके जाने का दुख है तो समीना को भी उतना ही सदमा पहुंच चुका होगा। ये सच था कि मैं बदल चुका था। उसकी मौजूदगी में मैं अपनी पहली बीवी को भी भूल चुका था, जिससे मैं टूटकर मोहब्बत करता था। समीना ने मुझे इस दर्द को भूलने में बहुत मदद की थी। वो मेरे करीब आई और फिर वो उम्मीद से भी हो गई थी। हमारे यहाँ फिर से एक बेटा पैदा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बिछड़ा हुआ बेटा वापस आ गया हो, मगर न जाने क्यों मैं उस पर वैसा प्यार नहीं दे पा रहा था जैसा पहले बेटे को देता था। मैं उसे खुश करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उसके लिए वैसी कशिश मुझे हरगिज़ महसूस ही नहीं होती थी जैसे पहले बेटे के लिए होती थी। मुझे सब क्यों हो रहा था और किस हाल में हो रहा था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन समीना का फ़ोन आया। वो गुस्से में बोली, क्या आपको अंदाज़ा भी है कि ईशान आपको याद करता रहता है और आप हो कि उसे समय ही नहीं दे पाते हो? आप दफ्तर से घर इतनी देर से क्यों आते हो? क्या आपको अपने बच्चे से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है? ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने वे लम्हे घूमने लगे जब समीना मेरे पहले बेटे को समझाया करती थी, पापा दफ्तर का समय जानते हैं और उन्हें वहाँ पर समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके ज़रूरी काम होते हैं, मीटिंग्स होती है, उन्हें तंग मत किया करो। उस समय वो मेरे पहले बेटे को समझाती थी कि मैं व्यस्त हूँ, मगर जब आज उसकी अपनी संतान की बारी आई तो वो पूरी बदल चुकी थी। इस सच्चाई ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं सब कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर एक दिन जब मैं घर पहुँचा तो देखा कि समीना का हाथ जला हुआ था। मैंने फिक्रमंदी से पूछा, ये क्या हुआ? तो वो बेपरवाही से बोली, गलती से ईशान ने दूध पर हाथ मारा।
तो वो मेरे हाथ पर भी गिर गया, मगर इस बार वो बिल्कुल भी नहीं तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही हो। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका था, लेकिन मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरे पहले बेटे ने ऐसा किया था। उस वक्त समीना की चीखें पूरे घर में गूंज उठी थी। वो दर्द से करा रही थी। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक रात मेरे ख्वाब में मेरा पहला बेटा आया, आर्यन। मुझसे नजरें चुराकर खड़ा था। वो मुझे देखकर उदास था। उसका चेहरा किसी अजनबी कैफियत से डूबा हुआ था और अनजान था। मेरे आसपास बहुत से बच्चे खेल रहे थे। उसकी हंसी गूंज रही थी, मगर आर्यन चुप था। वो मुझसे मुंह मोड़ चुका था। यह मंजर देखकर मेरी आंखें खुल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा था। माथा पसीने से तर हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह ख्वाब था या कोई पैगाम था जो कुदरत मुझे देना चाह रही थी। अगले दिन ईद थी और ये मेरी पहली ईद थी जो मैं अपने पहले बेटे के बिना गुजारने वाला था। उसी रोज़ मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटी की याद में उन तमाम बच्चों को ईदी दूंगा जो बेसहारा है। अनाथालय जाने के लिए मैं तैयार हुआ, मगर जैसे समीना ने मेरा इरादा देखा, बोली, अपनी इज्जत का तो कोई ख्याल रखो। हमारा कोई क्लास है, हमारा कोई स्टेटस है। उन अनाथ बच्चों के पास जाना मुनासिब नहीं। न जाने वो किन किन लोगों के बच्चे हैं। उनके पास जाने से बीमारियां लग सकती है। उनकी बेतुकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, यानी कि समीना के। मैंने उसे हैरानी से देखा और बोला, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा अपना बेटा भी तो अनाथ हो चुका है। वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। क्या वो किसी से कम था? क्या वो भी ऐसे एक बच्चा नहीं था? मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और अनाथालय के लिए चला गया। मैं 10 साल तक हर ईद पर वहाँ जाता रहा, बच्चों के साथ वक्त बिताता और उन्हें ईदी देता। 10 साल बाद एक और अनाथालय के बच्चे वहाँ पर आए। हमेशा की तरह उनके दरमियान मैं वहीं खड़ा था। अचानक मेरी नज़र एक बच्चे पर पड़ी और मेरी सांसें जैसे मैं लेना ही भूल गया। मैं उसे लगातार देखता जा रहा था। वो चेहरा, वो आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कहीं देखी हो। एक जाना पहचाना एहसास मेरे अंदर जाग उठा। बहुत अपनापन महसूस हो रहा था। वो बच्चा सबसे अलग बैठा था। जब भी मैं बाकी बच्चों से खेलता, वो करीब नहीं आता था। वो उन सबसे सबसे अलग ही था और सबसे बड़ा भी था और दिखने में काफ़ी संजीदा था और संजीदा मिजाज का भी लग रहा था। न जाने मेरी याददाश्त को क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कहीं देखा हो। फिर अगले पल मेरे एक इशारे पर वो बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास चला आया। उसके हाथ में वही तोहफा था। वो कहने लगा, मुझे ये पहना सकते हो? मैंने खुशी खुशी वो ड्रेस पहनाना उसे शुरू कर दिया, पर जैसे ही मेरी नज़र उसकी कमर पर गई तो मानो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं उसकी कमर को फिर से गौर से देखने लगा, फिर उस बच्चे को ध्यान से देखा। मेरा खून सूख चुका था। ये सब कुछ क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं फौरन वहाँ के इंतजाम के पास पहुँचा और अनाथालय के अध्यक्ष से उस बच्चे की सारी मैंने इंक्वायरी निकलवा ली। मैंने उनसे पूछा, ये बच्चा यहाँ कब आया था? वो कहने लगे, ठीक 10 साल पहले ये बच्चा यहाँ आया था। ये सुनकर मेरी आवाज़ एकदम से भर आई, क्योंकि ठीक 10 साल पहले ही मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला गया था। वो भी तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। मैंने अध्यक्ष से पूछा, इस बच्चे को यहाँ कौन लाकर छोड़ा था? वो कहने लगे, हमें नहीं पता। हम रिकॉर्ड देखकर आपको बता सकते हैं। रिकॉर्ड में भी मौजूद होगा, आप देख सकते हो। ये सुनकर मेरी रूह एकदम से काँप उठी थी जब उन्होंने वो रिकॉर्ड और दस्तावेज मेरे सामने रख दिए। मैं जैसे एकदम से सुन हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कितना लापरवाह हो चुका था। मैंने किस पर यकीन कर लिया था? मैंने उस औरत पर भरोसा किया था जो मेरी कभी हो ही नहीं सकती, जिसे ज़बरदस्ती मेरे सर पर थोपा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उस बच्चे को फिलहाल वही छोड़ा और गाड़ी चलाते हुए घर वापस आ गया। घर में मेरी बीवी आलीशान जिंदगी बिता रही थी। मैंने फौरन उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया और सामने खड़ा करके पूछा, 10 साल पहले आर्यन कहाँ गया था? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। वो कहने लगी, आज अचानक आपको उसकी याद कहाँ से आ गई? ईशान को देखिए, वो तो तरस रहा है आपके प्यार के लिए, लेकिन आपने हमेशा आर्यन को ही जिंदगी से नहीं निकालना समझा और ईशान को उसकी जगह कोसते रहे। उसकी बात सुनते ही मैंने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था और चीखते हुए कहा, खबरदार, जो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो बात को गोल गोल मत घुमाओ। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वही बताओ, सच सच बताओ, तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया था?
तुमने मुझसे झूठ बोला था ना। मैंने जब उसकी सच्चाई उसके मुंह पर मार दी तो वो एकदम से सहम गई, नजरें झुका ली। जब मैंने कहा अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने वो सारी सच्चाई मुझे बता दी जो मुझे कुछ देर पहले ही पता चल चुकी थी। जब अध्यक्ष ने मेरे सामने रिकॉर्ड रखा तो उसने साफ साफ लिखा था कि जिस औरत ने उस बच्चे को यहाँ लाया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी ही थी। उसने उस बच्चे को बेसहारा समझकर अनाथालय में छोड़ दिया था। जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें समीना का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर मेरे एकदम से होश ही उड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं समीना के साथ क्या करूं। और उसने ये सब कुछ क्या किया था। वो तो मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती थी, फिर ये सब कुछ क्यों। जब उसने सच्चाई बताई तो मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन ही खसक गई। वो मुझे गुस्से से बोली, हाँ मैंने ही तुम्हारे बच्चे के साथ ये सब कुछ किया और मैंने वहाँ भेजा। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ क्योंकि वो मेरा खून नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है। जब भी उसे देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि तुमने मुझे ठुकराया, अपनी महबूबा से शादी की थी। वो बच्चा मुझे हर लम्हा उसी की याद दिलाता था, तो मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। हाँ, मैंने उसे अनाथालय भेजा था। शुक्र करो कि मैंने उसे जान से नहीं मारा। उस पर रहम खाते हुए मैंने उसे अनाथालय भेज दिया था। उसकी माँ नहीं रही तो फिर ये यहाँ हमारे साथ रहकर क्या करता। उसका यहाँ कोई हक नहीं है, उसे वही रहने दो। यह सुनकर मैंने उसे गुस्से से जोरदार धक्का दे दिया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। क्या तुम होश में तो हो? तुम ये क्या कह रही हो? तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? तुम तो उससे बहुत मोहब्बत करती थी ना, उसे बहुत प्यार जताती थी ना। मेरी बात सुनकर वो पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, वो सब कुछ एक ढोंग था। मैं उसे कोई मोहब्बत नहीं करती थी। उसकी बातों से साफ झलक रहा था उसका सब्र जवाब दे चुका था और मैं हारा हुआ शख्स बन चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं किस औरत पर भरोसा कर बैठा था। अगले पल मैंने उसे तलाक दे दिया क्योंकि उसने मुझसे 10 साल तक सच्चाई छुपाई थी। मुझे याद आया मेरा बेटा पागलों की तरह मुझसे कहता था कि यह आंटी अच्छी नहीं है, यह बहुत ही बुरी औरत है, ये मुझे बहुत मारती है। मगर मैं उस पर यकीन नहीं करता था। हमेशा उसे डांट लगाता, झिंझोड़ कर रख देता। मुझे वो पहला थप्पड़ भी याद था जो मैंने अपने ही बच्चों को मारा था। मेरा वो हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह सुन पड़ चुका था। मुझे खुद से अब नफरत और घिन महसूस होने लगी। मैंने अपनी ही औलाद पर यकीन नहीं किया और उस औरत पर भरोसा कर लिया जो शुरू से ही मेरे बच्चे से नफरत करती थी। समीना मुझे छोड़कर जा चुकी थी और अपने बच्चे को भी अपने साथ ले गई थी। मुझे याद आया कि कैसे उस बच्चे को लेकर मेरे दिल में कोई भी एहसास, हल्की सी लहर भी नहीं उठती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरी औलादी ना हो। इसलिए मैं ईशान से हमेशा दूरी रहता था और कभी उसे अपना नहीं पाया। मुझे अब भी शक होने लगा था उस औरत पर, शायद वो मेरा खून नहीं हो। पछताते हुए मैं भरे अंदाज में वहाँ आया। मैं आर्यन को लेकर फिर से अनाथालय से अपने घर आया। इस बार मैं बिल्कुल हारा हुआ नहीं था। इस बार मैं अपने उस बच्चे को अपने पास लेकर आना चाहता था जिसे मैंने खुद से दूर किया था। मैंने अनाथालय के कर्मचारियों को साफ साफ बता दिया कि मैं ही इस बच्चे का बाप हूँ। जैसे मैंने आर्यन के पास पहुँचा वो मुझे देखकर खुशी से झूम उठा। उसने कहा कपड़े पहने हुए थे जो मैंने उसे पहनाए थे। उस वक्त जब मैंने उसकी कमर पर वही जन्म का निशान देखा तो मेरा दिल कांप गया था। वो वही पैदाइशी निशान था जो विरासत में उसे मुझसे ही मिला था। ये निशान था जिसे मुझे एक बार फिर से अपने बच्चे से मिलवाने में काफ़ी था। मैंने बेख्तियारी से उसे सीने से लगा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगा। उसे बार बार चूमने लगा। वो चौंक गया था। वो कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हो? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसे याद ही नहीं था कि मैं उसका बाप हूँ। ये कैसे मुमकिन था? मैंने बेचैनी से उससे कहा, आर्यन। लेकिन वो सिर हिलाकर कहने लगा, नहीं, मेरा तो कोई बाप नहीं है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल भी एकदम से डूब गया था। मैं फौरन दोबारा डॉक्टर के पास गया। तब उन्होंने बताया कि दरअसल जब ये हमारे पास आया था तब इसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो औरत कह रही थी कि ये कहीं गिरा हुआ है और उसने ही इसकी पट्टी की थी। मुझे समीना पर बार बार गुस्सा आ रहा था। यकीनन समीना ने ही मेरे बेटे के सर पर कुछ मारा होगा और उसकी ऐसी हालत की थी जिसके कारण वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था। इसका मतलब था कि उसकी सारी यादगार अब मिट चुकी थी। लेकिन मैंने हर मुमकिन कोशिश की। मैंने अपने बेटे का इलाज करवाया और उसे अपने घर भी लेकर आ गया। 1 साल तक उसका इलाज चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी यादगार वापस आने लगी। जब उसे सब कुछ याद आया तो वो मेरा हाथ पकड़कर
जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, पापा, मैं आपसे कहता था ना कि वो औरत ठीक नहीं है। उसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है और आपके साथ भी वो वफादार नहीं थी। उसने बताया कि उस दिन उसने समीना को किसी और मर्द के साथ देखा था। मेरे कमरे में उसने उस मर्द को भी देखा था। जब समीना ने ये देख लिया कि आर्यन ने उसे पकड़ लिया है तो उसने फौरन आर्यन को धक्का दिया और किसी तेज धार वाले किसी चीज़ से मारकर उसके बाद आर्यन बेहोश हो गया। समीना तो उसे जान से मारना चाहती थी, लेकिन उस वक्त वहाँ इतनी भीड़ थी कि वो पकड़ी जा सकती थी, इसलिए उसने आर्यन को वहीं छोड़ दिया। लेकिन जो हमदर्दी मुझे ईशान से महसूस नहीं होती थी, जो अपनापन मुझे उसके लिए नहीं लगता था, उसकी वजह अब मेरे समझ में आ चुकी थी। क्योंकि मैं उसका सगा बाप नहीं था। मैंने दिल में अपने आप के लिए खुशी मनाई। मैं गलत फहमी में था। मैंने अपनी औरत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। जिसने मुझे धोखा दिया था वो मेरी पीठ पीछे मेरे पैसों पर ऐश करती थी और मुझे उसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने आर्यन से माफ़ी मांगी। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हक अदा नहीं किया, अपना फ़र्ज़ ठीक से निभाया नहीं, बल्कि तुम्हारे हिस्से का प्यार किसी और को देता रहा, तुम्हारे हिस्से का वक्त भी किसी और को देखता रहा। मैं रो रो कर अपने बच्चे से माफ़ी मांगता रहा, जिससे 10 साल तक मैं बिछड़ गया था। लेकिन मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे फिर से मेरे बच्चे से मिलवा दिया। आर्यन को लेकर मैं अपनी पहली बीवी की कब्र पर गया और वहाँ बैठकर उसे सारी दास्तान सुनाने लगा कि कैसे हमारी मोहब्बत की निशानी खो चुकी थी और 10 साल बाद फिर से मिल गई। आज मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है। अब मैं उसकी हर मुराद और ख्वाहिश पूरी करता हूँ जो इतने सालों तक नहीं की। अब मुझे ये भी समझ आ गया है कि माँ सिर्फ सगी ही होती है, दूसरी औरत कभी सगी माँ की जगह नहीं ले सकती। इसलिए हमें अपनी औलाद को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उसे अपने सीने से लगा कर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और रिश्ते के लालच में हम अपनी औलाद को किसी दरिंदे के हवाले कर दे जो उसे नोच डाले, खा डाले। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और कहानी शेयर करना तो हरगिज़ मत भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।